खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। गुरुजी ठंडाई और शरबत और मनीग्राम आपको नजदीक लाए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जलाए गए दलित कुंबे से मिले राहुल गांधी और वीरेंद्र करात। वाकई की मुखालफत में गांव वालों ने किया चक्का जाम। गुरु ग्रंथ साहिब की बेहुरमती को लेकर पंजाब के हालात और खराब। मुजाहरों के सबब कई जिले बीएसएफ के हवाले। तशद्दुद के मद्देनजर रद्द हो चुके हैं आलमी कप कबड्डी मुकाबले। आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर का शिवसेना और अदीबों पर निशाना। कहा पाकिस्तान की तरह मोदी फोबिया पैदा कर रहे हैं दोनों। शिवसेना ने बीजेपी लीडरान को बताया ढोंगी। दिल्ली पुलिस के बाद वजारत दाखिला की भी दिल्ली के सीएम को सख्त नसीहत। किरण रिजिजू ने कहा हमेशा पुलिस के खिलाफ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। और खुर्दनी अशिया की बढ़ रही कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का मुजाहरा। दाल को लेकर रियासती हुकूमतों ने तेज की छापेमारी। आप देख रहे हैं खबरनामा। अब खबरें तफसील से। हरियाणा में बल्लभगढ़ के सनपेड़ गांव में मंगल को दलित कुंबे के 4 लोगों को जिंदा जलाए जाने की वारदात के बाद से इलाके में कशीदगी है। सियासी लीडरान की सरगर्मियां भी वहां नजर आने लगी हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने सनपेड़ गांव पहुंचकर मुतासिरा कुंबे से मुलाकात की और इंसाफ की लड़ाई में उन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। सीपीएम के लीडर वीरेंद्र करात भी मौके पर जाकर मुतासिरा कुंबे से मिली। मंगल को इलाके के शहजोरों ने छेड़खानी के बहाने इस दलित के घर को आग लगा दी थी, जिसमें बुरी तरह झुलसे 2 बच्चों ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। उन बच्चों के वालिदैन की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा सरकार ने मुतासरा कुंबे को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। के बच्चे और आज इस दुख पूरे देश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतनी निर्मम और बर्बर हत्या ये हुई है और प्रशासन की इसमें पूरी असफलता है। पुलिस क्या कर रही थी? अभी आज सारे पुलिस यहाँ खड़ी है। उस रात को जब बार बार जितेंद्र ने अभी हमें बताया कि हम बार बार उनको बोल रहे थे कि हमें लग रहा है कि हमला होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासन को जो इंतजाम करना था तो बिल्कुल सब गायब थे। हरियाणा में जब से बीजेपी का राज आया 1 साल से, तब से इस तरह के दलितों पर और दूसरे कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े भी बताते हैं और आप खुद देख रहे हैं। आज ये हुआ, ये केवल एक दिन में नहीं हुआ है, इसका भी इतिहास है। पहले से यहाँ पर हुआ, जिस तरह पहले भी हुआ था इंसिडेंट, और उसी के कारण उसके चलते ये स्थिति आज यहाँ पर बनी कि जिंदा बच्चे, 2 मासूम बच्चे जलाए गए। पूरे परिवार को जलाने की कोशिश की। अब इस परिवार का क्या रह जाता है, पूरे समाज का क्या रह जाता है, इसका जवाब इस खट्टर सरकार को, बीजेपी सरकार को देना पड़ेगा। हरियाणा सरकार की तरफ से मुतासिरा कुंबे के लिए मदद के ऐलान के बावजूद इलाके में कशीदगी बढ़ रही है। मकामी लोगों ने वारदात के एहतजाज में नेशनल हाईवे नंबर 2 को जाम कर दिया। मुजाहिरीन ने वारदात में मारे गए बच्चों की लाशें साथ लेकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि वो तभी रास्ते से हटेंगे जब खुद वज़ीर आला यहां पहुंचकर इंसाफ दिलाने का वादा करेंगे। उनके मुतालबात में पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग भी शामिल थी, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को वहां से हटा दिया। मगर इसके बाद कशीदगी और बढ़ गई। मकामी इंतजामिया की सरगर्मी भी इस वारदात के बाद इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। खासतौर से वारदात वाले गांव में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।
रिश्तेदार हैं, जैसा ही हमने सुना है हम आए हुए हैं। इनके साथ पारिवारिक घटना 2 बार हो चुकी है। एक बार हमारा परिवार जेल में भी है, दूसरे पे हैं इन लोगों ने पहले भी घर पे आकर के वारदात की थी और अब फिर इन्होंने पेट्रोल डालकर हमारे सोते परिवार पर हमला किया। 1 साल पहले पहले इनकी रंजिश चल रही थी कोई, उसकी वजह से आज उन्होंने बदला लिया है। इनके ऊपर इनके घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है और 2 बच्चे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और वैभव और एक लड़की का नाम, एक लड़की और पता नहीं नाम, वाइफ का नाम रेखा। हाँ, रेखा नाम। वो क्रिटिकल है। हाँ, वो क्रिटिकल है। वो शायद उनकी उम्मीद नहीं है, उनकी कमी उम्मीद है, बचे मुश्किल बच पाएंगे। तो ये क्या आपसी रंजिश है? हाँ, पहले कोई 1 साल पहले लड़ाई हुई थी कोई छोटी मोटी, तो इनकी तरफ से अभी 9 आदमी बंद भी हैं जेल में। उन्होंने अपनी दबंगई से पैसे के जोर पे इनके लोगों को बंद भी करा रखा है। एक्चुअली में उससे पहले झगड़ा हुआ था, झगड़ों में इनका कोई हाथ नहीं है। 1 साल पहले झगड़ा हुआ था, झूठा इनका मुकदमा लगाया हुआ है और उसके बाद में भी झगड़ा होने के बाद में फिर 1 साल हो गया उस चीज को झगड़ा हुए और फिर दोबारा फिर झगड़ा हुआ। पुलिस कोई साथ नहीं देके राजी और कई बार बीच में झगड़ा हुआ, कंप्लेंट करी, कोई कंप्लेंट लेके राजी नहीं। अब की बार तो उन्होंने हाल ही खराब कर दिया। पंजाब में सिखों की मुकद्दस किताब को फाड़ने के मामले लगातार सामने आने के बाद रियासत के हालात खराब होते जा रहे हैं। रियासत के कई शहरों में कशीदगी है और पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हो रहे हैं। पंजाब के 4 जिलों में बीएसएफ की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। अमृतसर, लुधियाना और जालंधर में बीएसएफ की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि 1 कंपनी को तरन तारन में तैनात किया गया है। ताजा मामला भटिंडा जिले के गुरुसार गांव में सामने आया है, जिसके बाद इलाके में कशीदगी है। पवित्र ग्रंथ के औराक फटे मिलने के बाद गांव के लोग जमा हो गए और एहतजाज किया। लोगों का मुतालबा है कि मुलजिमों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। इसी तरह का एक वाकया पिछले हफ्ते फरीदकोट में भीड़ पर पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में 2 लोगों की मौत के शक्ल में आया था। पंजाब में तशद्दुद और कशीदगी के बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर अवतार सिंह मक्कड़ ने लोगों से अमन कायम रखने की अपील की है। इन दिनों में घटनाएं घटी हैं और गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जिस तरह से निरादर हुआ है, उस बात को लेकर मैं समझता हूँ कि पंजाब के हालात बहुत ज्यादा टेंस हैं, बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि गर्म मूड में है। स्वाभाविक है, गुरु ग्रंथ साहब गुरु है सिखों का और सारी दुनिया के लोग गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सत्कार करते हैं। तो ऐसे गुरु के साथ अगर इस तरह का व्यवहार कोई करता है, निंदनीय कार्रवाई करता है, तो उसको बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता है। तो यही बात चल रही है और मैं समझता हूँ कि फिर भी जो सिखों का जो मूल सिद्धांत है कि सर्वत्र का भला मांगना और अमन शांति बना के रखना, वो हमें बना के रखनी चाहिए। पंजाब को सिख पंथ को और मैं समझता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अदब सत्कार को कायम रखने के लिए हमें अमन शांति बना के रखनी है। अगर अमन शांति का माहौल होता है, बन जाता है, तो हम दोषियों को तलाश करके सरकार जो है वो सजाएं भी दिला सकती है। इस बीच पंजाब में इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडरों ने पंजाब के गवर्नर से मुलाकात करके वज़ीर-ए-आला प्रकाश सिंह बादल को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडरों का कहना है कि रियासती सरकार नज़्म नस्क को बरकरार रखने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में रियासत में सद-राज लगा देना चाहिए। इसके साथ ही सियासी पार्टियां इस मामले में कुल जमाती मीटिंग बुलाने का मुतालबा कर रही हैं। अपोजिशन लीडरों का मानना है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रियासत का माहौल फिरकापरस्ती की
तरफ धकेला जा रहा है। लीडरों ने शुभा जताया है कि इससे रियासत में फिर से 80 के सदी वाले हालात पैदा हो सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में बाहरी ताकतों का हाथ है। इस बीच रियासत में चल रहे वबाल के बीच पंजाब में 14 से 25 नवंबर तक होने वाले कबड्डी वर्ल्ड कप को रद्द कर दिया गया है। आज की स्थिति पंजाब की अमन कानून की स्थिति सबसे गंभीर है। लोगों के मनों में रोष है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो शांतिपूर्वक अपने धरने दे रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक धरनों पर AK-47 की गोलियां बराई जा रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस के जो है गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ये हमने गवर्नर साहब के ध्यान में ये मुद्दा लाया कि वो होम मिनिस्ट्री से बात करें, और पंजाब में अमन कानून की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। ऐसे में राष्ट्रपति राज की मांग की है हमने, 1-1 करोड़ रुपया जो 2 नौजवान मारे गए उनके परिवार वालों को मुआवजे की मांग की है, और CBI से इस मामले की जांच, और होम मिनिस्टर पंजाब मिस्टर सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे की मांग हम कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के बिना AK-47 की फायरिंग नहीं कर सकती। और हमने गवर्नर साहब को बताया कि AK-47 देश के सरहदों के पार दुश्मनों को रोकने के लिए है, हमारे देश के नागरिकों के लिए AK-47 नहीं बने। ये कहा जा रहा है कि विदेशी ताकतों का हाथ है, ISI का कहा जा रहा है कि ISI जैसा। देखिए, ये तो बाद में ये डैमेज कंट्रोल करने की इनकी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले तो उन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिया, और उन नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मर्जी के बिना गोली नहीं चल सकती। तो होम मिनिस्ट्री इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है, और गुरु साहब की बेअदबी जो हुई है उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो अभी भी फ्री घूम रहे हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि फ्यूचर में लोगों की भावनाओं को आहत करने की कोई हिम्मत न करे। बहुत ही संयोजित ढंग से अस्थिर बनाने की कोशिश की जा रही है, और जिन शक्तियों ने 77 से 80 तक इसको अंजाम दिया था, जो आज पंजाब की सरकार में बैठे हैं, वही इसके पीछे हैं। उनको लगता है कि लोग अवाम उनके खिलाफ हो गया है, तो इसलिए एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, और ये एक बहुत ही खतरनाक अभिप्राय है, क्योंकि अगर पंजाब के इतिहास में आप जाओ तो इसी का तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने आतंकवाद को और अलगाववाद को जन्म दिया था। तो जो पंजाब की परिस्थिति बनी हुई है, अगर उसको संभाला नहीं गया तो इसके परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बहुत घातक हो सकते हैं। खबरनामे में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मोदी काबीना और सियासी उमूर की पार्लिमानी काबीनी कमेटी यानी CCPA की मीटिंग हुई। यह मीटिंग वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की सदारत में हुई। CCPA की मीटिंग में कई गैर मुल्की इश्यूज पर बात हुई। इसके अलावा पार्लियामेंट के सरमाई इजलास पर गौर खौज हुआ। सरकार में इस बात पर इत्तफाक राय है कि सरमाई इजलास को नवंबर के तीसरे हफ्ते में तलब किया जाए, ताकि GST बिल को जल्द से जल्द मंजूर किया जा सके। हालांकि इम्कानात हैं कि सरमाई इजलास के 20 नवंबर से शुरू हो सकते हैं, जिसके 1 महीने तक चलने की उम्मीद है। RSS के हफ्तावार अखबार ऑर्गेनाइजर में कलमकारों, अदीबों और शिवसेना पर निशाना साधा गया है। ऑर्गेनाइजर के ताजा शुमारे के दायरे में लिखा गया है कि शिवसेना और अदीब पाकिस्तान की तरह मोदी फोबिया पैदा कर रहे हैं। इदारिये में यह भी कहा गया है कि हम मुल्क में मुख्तलिफ एहतजाज देख रहे हैं, जिसमें मोदी सरकार की मजहबी रवादारी और इजहार की आजादी को लेकर उसके पिछले रिकॉर्ड पर नुक्ताचीनी हो रही है। मुंबई में बीजेपी की मुआविन शिवसेना ने पाकिस्तानी लीडर खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के इजरा पर एहतजाज किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में बढ़ती कशीदगी और अक़लियतों के हुकूक को लेकर तशवीश जाहिर की थी। वहीं कुछ मशहूर अदीबों ने हिंदुस्तान के सेकुलर ताने बाने को लेकर गुस्से का इजहार करते हुए अपने अवार्ड वापस कर दिए हैं। ये एहतजाज मुख्तलिफ नौयत के दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा एक ही है, अपना मकाम बनाए रखने के लिए मोदी फोबिया पैदा किया जा रहा है।
उधर शिवसेना ने बीजेपी पर जवाबी हमला बोला है। मुंबई में शिवसेना भवन के सामने पोस्टर लगाकर शिवसेना ने बीजेपी लीडरान को ढोंगी बताया है। पोस्टर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि ज्यादातर इश्यूज पर शिवसेना बीजेपी में इख्तिलाफात देखे जा रहे हैं। हालांकि दोनों मिलकर ही रियासत में हुकूमत चला रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच हो रही ये बयानबाजियां हकीकत हैं या दिखावा, ये समझने वाली बात होगी। इससे पहले मंगल को वजीर खजाना अरुण जेटली ने भी शिवसेना के रवैये की मजम्मत की थी। जेटली ने शिवसेना के रवैये को तशहीर का जरिया करार दिया था। इस मौके पर जेटली ने मुल्क के ताजा हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे कारनामों से दुनिया में मुल्क की शबीह और खराब हो रही है, जिससे बचने की जरूरत है। दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वो सचमुच में निंदनीय है। ये स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में कई लोगों के बीच में विभिन्न विषयों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद प्रकट करने का एक तरीका होता है जो संयम के साथ, तर्क के साथ अपनी बात कहने का है। हम सबसे अपेक्षा करेंगे, चाहे कोई हमारा राजनीतिक विरोधी है या राजनीतिक मित्र है, कि कई विषय विशेष रूप से ऐसे हैं जो बहुत संवेदनशील हैं। समुदायों के बीच के अंदर के संबंध संवेदनशील विषय है। जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाले विषय उनका एक अपनी संवेदनशील विषय है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो अपने आप में संवेदनशील विषय है, और इसलिए संयम के साथ अपनी बात कहना, अगर विरोध भी प्रकट करना है तो वो एक संयम के साथ विरोध प्रकट करना ये बेहतर होगा। लेकिन एक दूसरे को देखकर केवल ये लगे कि इस बात में प्रचार और पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है, इसलिए ऐसे हथकंडों का हम लोग प्रयोग कर पाएं, इससे दूर रहना चाहिए। ऐसे हथकंडे सचमुच में स्पष्ट रूप से निंदनीय हैं। हम आपको बता दें कि शिवसेना और बीजेपी या आरएसएस में ये तकरार शिवसेना के जरिए बीसीसीआई के दफ्तर पर हमले के बाद शुरू हुई है। पीर को शिवसेना ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर शहरियार खान के साथ बीसीसीआई की मीटिंग को रोकने के लिए यह हमला किया था। इस मीटिंग में दोनों ममालिक के बोर्ड किसी न्यूट्रल मुल्क में हिंद पाक सीरीज मुनक्किद करने के मामले पर गुफ्तगू करने वाले थे, और शिवसेना किसी भी मुल्क में हिंद पाक क्रिकेट सीरीज खेले जाने के खिलाफ है। अपनी इसी मुखालफत का इजहार करते हुए शिवसेना ने यह हमला किया था, जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना में तलवारें खींची नजर आ रही हैं। अब आरएसएस ने भी शिवसेना के कदम की मजम्मत करके अपना मौकिफ वाज़ेह कर दिया है। शिवसेना के एहतजाज को अगरचे बीजेपी और सरकार गलत करार दे रही है, लेकिन यह भी सच है कि उसके एहतजाज के बाद न सिर्फ हिंद पाक सीरीज के इम्कानात खत्म लग रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी अंपायर आलम डार को इंडिया साउथ अफ्रीका मैच से हटा दिया गया है, और पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम और शोएब अख्तर भी मैच की कमेंट्री से अलग हो गए हैं। इससे पहले पाकिस्तानी सिंगर गुलाम अली का प्रोग्राम भी शिवसेना के एहतजाज के नतीजे में ही मनसूख कर दिया गया था। इस सूरत-ए-हाल पर कांग्रेस ने एनडीए सरकार की मुखालफत को बयानबाजी करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि मुल्क के ताजा हालात पर सरकार के बयानात से मुल्क मुतमईन नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार अगर वाकई संजीदा है तो जिम्मेदारों पर बिला ताखीर कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके सहयोगी संगठनों ने एक ऐसा वातावरण देश के अंदर बनाया है जिससे गहरी चिंता देश में और भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। महीनों से इस सरकार के आने के बाद एक के बाद एक ऐसे घटनाएं हुई हैं जिससे संवैधानिक अधिकारों को आघात पहुंचा है। स्वतंत्र बोलने की, विचार व्यक्त करने की और असहमति व्यक्त करने पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इससे पीड़ित होकर बहुत वरिष्ठ भारत के लेखकों ने, कवियों ने और ऐसे भारतवासियों ने जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है, उसके विरोध में सम्मानों को वापस किया। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, सत्ताधारी दल ने इस स्थिति पर गंभीरता से सोचने की बजाय
भारत के इस ऐसे लोगों की शिकायत सुनने की जगह बल्कि उनको भी अपमानित किया है। सरकार की जो भी अभी तक प्रतिक्रिया है उससे ये देश संतुष्ट नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री स्वयं कभी नहीं बोले जब तक देश के राष्ट्रपति स्वयं नहीं बोले। तब भी प्रधानमंत्री ने केवल यही कहा कि जो राष्ट्रपति जी ने कहा है वो सही है। पिछले कल और आज सत्ताधारी दल के बयान केवल मौजूदा चुनावी प्रचार को मद्देनजर रख के दिए जा रहे हैं। चाहे बीजेपी अध्यक्ष का बयान और आज वित्त मंत्री का बयान उसी तक सीमित है। बाद हालांकि मुल्क में हिंद पाक क्रिकेट सीरीज के इम्कानात तकरीबन खत्म हो चले हैं। हालांकि दोनों मुल्क के क्रिकेट जिम्मेदारान ने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, लेकिन उनका कहना है कि अब दोनों मुल्क के हुक्मरानों पर ही इसको हरी झंडी दिखाने का इंतजार है। आईपीएल चीफ राजीव शुक्ला और पाकिस्तान से बातचीत के लिए यहां आए शहरयार खान ने आगे भी बातचीत जारी रखने पर जोर दिया है। नहीं, शहरयार खान साहब से बातचीत हुई है, ऐसा नहीं है। इससे प्रेसिडेंट का भी खुद कहना है कि हम पहले सरकार से पूछ लेंगे, सरकार से एक बार क्लियरेंस लेने के बाद उनसे बातचीत करेंगे। तो एक बार विषय प्रेसिडेंट जो है वो सरकार से बातचीत करने के बाद, सरकार से जो विचार विमर्श करने के बाद, परामर्श करने के बाद फिर जो भी बात करनी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बातचीत का प्रोसेस नहीं रुका है, डायलॉग का प्रोसेस नहीं रुका, वो कंटिन्यू करेगा, रहेगा, है ना। और दोनों बोर्ड में अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उसको खत्म नहीं होने देंगे और बातचीत होगी, लेकिन कब होगी ये पहले सरकार से विचार विमर्श के बाद होगी। Well, the future depends on our ability to play the bilateral series, which is scheduled in December, for which an MOU has been signed by both India and Pakistan, that we will play this in a series which is 6 series in 8 years' time. And the December series was the first in this round of 6 series. Now, if India does not play this series, it means that the MOU is virtually dead. We will have to then decide. At this point of time, it's not a complete no yet. It's not a complete no. But very soon it will have to be, because there's not much time left. We are at the end of October and the series starts in December. So we haven't got much time. So a yes or no reply is absolutely necessary, and if there is still continuing delay, we'll have to assume that it is no. So therefore, I've said yesterday, I'll say now, that the chances of the series taking place have been reduced significantly. प्रोग्राम में यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं। खबरनामे में अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली पुलिस के बाद वजारत दाखिला के ममलकती वजीर ने भी अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। ममलकती वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अक्सर पुलिस के खिलाफ बोलते रहते हैं। एक तकरीब में बोलते हुए किरण रिजिजू ने केजरीवाल पर सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने मजीद कहा कि अरे आप नहीं सुधरेंगे तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस समाज और इंतजामिया के साये की तरह होती है। इससे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर जोरदार जवाबी हमला किया। दिल्ली में रेप के वाकयात के बाद केजरीवाल ने जो सरगर्मी दिखाई, उसके बाद बस्सी ने कहा है कि दरअसल रियासती सरकार को चाइल्ड केयर पर ध्यान देना चाहिए। बस्सी ने कहा कि जब महज 6 वजीरों के रहते वज़ीर आला उनके घपलों को रोकने में नाकाम रहे, तो पहले से काम के बोझ से दबे पुलिस महकमे को नसीहत न दें, उन्हें काम करने दें। इससे पहले बस्सी ने इस मामले पर अरविंद केजरीवाल के पीएम पर निशाना साधने का जवाब ये कहकर दिया था कि केजरीवाल सस्ती मकबूलियत हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हैं।
दिल्ली एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीना ने दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को अपने खिलाफ चार्जशीट को लेकर मकतूब लिखा है। मीना ने खत लिखकर कहा है कि उनके खिलाफ गलत तरीके से इल्जामात लगाए गए हैं। मीना ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। मीना ने लिखा है कि वो मरकजी हुकूमत के मातहत काम करते हैं और ऐसे में केजरीवाल उनके खिलाफ इंटरनल चार्जशीट करने वाले कौन होते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ मुकेश मीना को एक नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा था। नोटिस में केजरीवाल ने मीना पर एसीबी में मनमानी करने का इल्जाम लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट के साबिक जज रेवा खेत्रपाल दिल्ली की लोकायुक्त होंगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के घर पर हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में असेंबली में अपोजिशन लीडर विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जज भी मौजूद थे। अरहर की दाल समेत खाने पीने की तमाम चीजों की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने इलाहाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के सुभाष चौक पर जमा हुए मुजाहिरीन ने हाथों में दाल और झुंझुनों के अलावा रंग बिरंगी तख्तियां भी उठा रखी थीं। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज कर रहे कांग्रेसी कारकुनान का कहना था कि अरहर की दाल के दाम तो सिर्फ नमूने हैं, बाकी सब्जियों और दालों के साथ ही खाने पीने की दीगर चीजों की महंगाई भी आसमान छू रही है और महंगाई की इस मार ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के दादरी में बीफ खाने की झूठी अफवाह पर मोहम्मद अखलाक के कत्ल को अक़लियती कमीशन ने मंसूबाबंद साजिश का नतीजा करार दिया है। कमीशन की रिपोर्ट में इस वारदात को इत्तफाकी हादसा मानने से इनकार कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के लीडर और मरकजी सरकार के नुमाइंदे इस वारदात को गलतफहमी में हुआ एक हादसा बताते रहे, लेकिन अक़लियती कमीशन बीजेपी और मरकजी सरकार के नुमाइंदों के इस ख्याल को गलत मानते हुए दादरी की वारदात को बीफ के नाम पर किया गया एक मंसूबाबंद कत्ल करार दे रही है। मध्य प्रदेश में अगर दाल की आसमान छूती कीमतों में 3 दिनों में सुधार नहीं आया तो रियासती हुकूमत पूरे सूबे में बड़े पैमाने पर दोबारा छापामार कार्रवाई करेगी। जबलपुर में रियासत के वजीर खुराक विजय शाह ने यह ऐलान किया। विजय शाह का कहना है कि सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए नया कानून बनाने के बाद फौरन छापेमार कार्रवाई की थी, जिसके बाद ताजिरों ने सरकार से कुछ वक्त मांगा था। सरकार ने ताजिरों को 3 दिन का वक्त दिया था और उनसे महंगाई कम करने में ताउन देने की अपील की, लेकिन अगर कीमतों में कमी नहीं आई तो फिर कार्रवाई की जाएगी। खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। गुरुजी ठंडाई और शरबत और मनीग्राम आपको नजदीक लाए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जलाए गए दलित कुंबे से मिले राहुल गांधी और वीरेंद्र करात। वाकई की मुखालफत में गांव वालों ने किया चक्का जाम। मजहबी मामलात को लेकर पंजाब के हालात और खराब। मुजाहरे के सबब कई जिले बीएसएफ के हवाले। तशद्दुद के मद्देनजर रद्द हो चुकी हैं आलमी कप कबड्डी मुकाबले। आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर के निशाने पर शिवसेना और अदीब। कहा पाकिस्तान की तरह मोदी फोबिया पैदा कर रहे हैं दोनों। शिवसेना ने बीजेपी लीडरान को बताया ढोंगी। दिल्ली पुलिस के बाद वजारत दाखिला की भी दिल्ली के सीएम को सख्त नसीहत। किरण रिजिजू ने कहा हमेशा पुलिस के खिलाफ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। और खुर्दनी अशिया की बढ़ रही कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का मुजाहरा। दाल को लेकर रियासती हुकूमत ने तेज की छापेमारी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।